नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह सब्जेक्टिव इतिहास का यह पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बना दिए हैं जिसको आप चैनल पर है वहां से जाकर देख सकते हैं। यह पार्ट 2 वीडियो है जो कि पाषाण काल से संबंधित है, स्टोन एज से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा स्टोन एज से संबंधित है तो पूरे पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास के अनुसार पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य यानी बीच का भाग, नव पाषाण काल यानी अंतिम वाला भाग और पूरा पाषाण काल यानी पहली वाला भाग। चलिए, कब से कब तक है तो 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 90,000 ईसा पूर्व तक को पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। वही हम बात करें मध्य पाषाण काल को तो 90,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक का मध्य पाषाण काल कहते हैं। जबकि नव पाषाण काल है 40,000 से ईस्वी पूर्व से लेकर के 25,000 ईसा पूर्व तक को नव पाषाण काल कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 लाख से केवल 90,000 पर है, यानी काफ़ी डिस्टेंस है। तो इसके लिए भी हम इतिहास जो है उसे 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। 26 लाख से 50,000 बीसी तक को क्या कहते हैं तो निम्न पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल कहा जाता है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक के उच्च पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। जबकि उच्च पाषाण काल जो है वह 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक को उच्च पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। चलिए, कुछ स्टार पॉइंट देख लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी स्टार पॉइंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से। बात करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल के खोज का श्रेय जो दिया जाता है किसको दिया जाता है तो रॉबर्ट ब्रूट फ्रूट को दिया जाता है। वही बात करें मानव इतिहास का प्रारंभिक काल जो है वह पूरा पाषाण काल से संबंधित है। प्राचीन भारतीयों का औजार जो होता था वो पत्थर का बना होता था। किसका? पत्थरों का बना होता था दोस्तों। वही बात करें प्राचीन भौगोलिक के अनुसार भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। किसके नाम से? प्राचीन भौगोलिक के अनुसार भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। वही बात करें दोस्तों, अगला स्टार पॉइंट वह है भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य जो मिला वह हथनौरा से मिला जो कि नर्मदा नदी घाटी से मिला था। हथनौरा जो कि नर्मदा नदी घाटी से मिला था। वही बात करें पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष जो है वह मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है दोस्तों। वही बात करें जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है, जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है वह कालीबंगा पुरा स्थल से प्राप्त होता है। कहाँ से? कालीबंगा पुरा स्थल से प्राप्त होता है जूते हुए खेत का साक्ष्य। बृहद पाषाण स्मारकों को मृतकों दफनाने के लिए स्थान के रूप में पहचान की गई थी। बृहद पाषाण स्मारकों को मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई थी। वही बात करें प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण। वही बात करते हैं अगला, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। वही बात करते हैं इस युग के लोगों का प्रथम घरेलू पशु जो था वह क्या था दोस्तों तो कुत्ता था। पशुपालन का प्रारंभिक मध्य पाषाण काल से माना जाता है। पशुपालन का प्रारंभ जो है वह मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य जो मिला वह कहाँ से मिला तो आदमगढ़ से मिलता है। मानव द्वारा कृषि नवपाषाण काल से माना जाता है। मानव द्वारा कृषि जो है वह नवपाषाण काल से माना जाता है दोस्तों। और पहला अनाज जो है वह क्या है? जौ है। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला अनाज जल है। चलिए अगला देखते हैं, कुछ स्थल राज्य और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में जानेंगे। पहला है इनाम गांव। इनाम गांव जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। वहाँ पे कच्ची मिट्टी वाले मकान और गोलाकार गड्ढे वाला मकान, दो चीज़ मिला है। कहाँ से? इनाम गांव महाराष्ट्र से। वही बात करते हैं दायमाबाद। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ से जो
ताम्र पाषाणिक स्थल, कलश, सावधान, फर्श का प्रमाण खनन जो किया था, और HD साकलिया ने चित्रित काले मृदभांड से किया था, जो कि MP में है। चलिए वही बात करते हैं अगला। नौदा टोली। नौदा टोली जो है वो महाराष्ट्र में है, और यहाँ से मृदभांड मिलता है। तो कौन सा मिलता है? मृदभांड मिलता है, और चित्रित हुए काले मृदभांड मिलता है, यानी मृदभांड पर चित्र बनाया हुआ मिलता है, जिसका खनन HD सकलियाल ने करवाया था। वैसी बात करते हैं नेवासा। नेवासा महाराष्ट्र में है। यहाँ पटसन मिलता है, पटसन यानी पटुआ। लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक मिलता है। ठीक है दोस्तों, चाक कहाँ से प्राप्त होता है? तो नेवासा से प्राप्त होता है, और पटसन जो है वो भी नेवासा से प्राप्त होता है। उसके बाद काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों वाला, यानी मृदभांड पर काले सफ़ेद रैखिक चित्रों वाला जो मृदभांड मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो ताम्रवती से मिलता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। चलिए कुछ स्टार पॉइंट देख लेते हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सरजान लुबाक ने किया था। कब किया था? तो 1865 ईस्वी में किया था नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग। कौन? सरजान लुबाक ने 1865 में किया था। भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में जॉन मार्शल को जानते हैं। किसको? जॉन मार्शल को। भारतीय पुरातत्व की खोज का जनक जो कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के पाषाणकालीन युग को सर्वाधिक चित्र भीमबेटका से मिला है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है भीमबेटका। वहाँ से नवपाषाणकालीन का सर्वाधिक चित्र मिलता है। वही बात करें दोस्तों, कुम्हारी की कला सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्राप्त होता है, और पेबल उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। पेबल उपकरण भी कहाँ से है? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्बवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। ताम्बवती के नाम से क्या है? आहार संस्कृति जो है वह प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, और अगला स्टार पॉइंट है माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी का औजार जो है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की अखेटक यानी हंटर और खाद्य सामग्री का भी जो है वो पुरापाषाण काल से में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है ताम्रपाषाण कालीन महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण कालीन में के समय महाराष्ट्र के लोग जो थे वो अपने घर के फर्श के नीचे जो है मृतकों को उत्तर और दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। वही बात करेंगे। भारत के सबसे प्राचीन और मध्यकालीन स्थल महदहा और सरायनाहर राय है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव जो पड़ता है वह उच्च पाषाण काल में पड़ता है। कब करता है? तो उच्च पाषाण काल में पड़ता है। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पेयर आदि के पत्थर मध्य पाषाण काल में उपयोग किया गया था। वही बात करते हैं, आग का उपयोग मानव द्वारा नवपाषाण काल से ही उपयोग में लाया गया। चलिए वही बात करते हैं दोस्तों, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण जो है वह शिवालिक के पहाड़ी से मिलता है। भारत में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। वही बात करें, हड्डी निर्मित यानी हड्डी के द्वारा बनाया गया भारत का सराय नाहर राय से प्राप्त होता है। हड्डी से निर्मित उपकरण जो है वो कहाँ से मिलता है? भारत के सराय नाहर राय से मिलता है। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से होता है। कहाँ से होता है? हस्तिनापुर से होता है। चलिए वही बात करें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदारो, चिन्हुदरो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा
कोटदीजी पाकिस्तान से संबंधित है। वही बात करें नवपाषाणकालीन स्थल, तो कुछ स्थल जान लेते हैं और वो स्थल कहाँ पर है ये भी जानेंगे। चलिए, पहला है बुर्जहोम जो कि कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कश्मीर में। कब्रों के मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? तो बुर्जहोम से कब्रों के साथ यानी मृत व्यक्तियों के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। यह कहाँ से मिला है? तो बुर्जहोम यानी कश्मीर में से मिला है। वही बात करें गुफ कराल ये भी कश्मीर से मिलता है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, धूसर, मृदभांड का प्रमाण, सिलबट्टा, हड्डी से बनी हुई सुई का मिलता है। ठीक है दोस्तों, गुफ्फार खाम यानी कश्मीर से जो मिलता है, क्या क्या मिलता है? कृषि व पशुपालन का साक्ष्य, हड्डी द्वारा निर्मित औजार, धूसर, मृदभांड का प्रमाण, सिलबट्टा का प्रमाण, हड्डी से बना हुआ सुई का भी प्रमाण मिलता है। यानी बहुत चीज़ मिलता है यहाँ से, याद रखिएगा। चलिए, मेहरगढ़ पाकिस्तान। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ से क्या मिलता है? गेहूँ की 3 किस्में और जौ की 2 किस्म की प्रमाण मिलता है। वही कच्ची ईंटों, आयताकार मकान, प्राचीनतम अस्थायी जीवन। ठीक है, प्राचीनतम अस्थायी जीवन ये सब जो मिलता है कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ से मिलता है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। वही बात करते हैं महदहा जो कि यूपी में है यानी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से क्या मिलता है? गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती, पशुबारा के साक्ष्य आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला है कोइलडहवा है जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से धान की खेती का प्रमाण, प्राचीनतम साक्ष्य विश्व में मिला, यानी विश्व भर में कोइलडावा में ही मिला, उत्तर प्रदेश में, जो कि धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। वही बात करें पिकलीहल कहाँ से मिलता है? कहाँ है? तो कर्नाटक में है। पिकलीहल कहाँ पे है? कर्नाटक में है। यहाँ से राख का ढेर, निवास स्थल का साक्ष्य मिला है। राख का ढेर और निवास स्थल का साक्ष्य मिला है। वही बात करें चौपानी मांडो जो कि यूपी में है यानी उत्तर प्रदेश में। यहाँ के मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण काल व हस्त निर्मित मृदभांड का साक्ष्य मिला है। वही बात करें सारूतारू जो कि असम में है। गुवाहाटी के समीप खनन से आदिम कुल्हाड़ी चित्रित मृदभांड मिले हैं। वही बात करें दोस्तों चिरांद जो कि कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे है? चिरांद जो है बिहार में है। और यहाँ से क्या मिला? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो कि हिरणों के सींगों से निर्मित था यानी बना हुआ था। दावंजी कहाँ पे मिला है? तो वो मिला है कृषि व पशुपालन का साक्ष्य मिला है। कृषि और पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वह दावंजली से मिला है। तो आज जो है पाषाण काल स्टोन एज से जो भी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन था उसको स्टार पॉइंट के रूप में बताने का प्रयास किए हैं। इससे संबंधित जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में लाने वाला है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा या पार्ट 3 वीडियो में आएगा, तो आप लोग उससे भी देखें। यदि वीडियो या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।